हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैप्स का किचन। मैं टिप्स और हाँ जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए। ये मेरा ही किचन है। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज की जो रेसिपी है ना, वो मेरे छोटे भाई सनी के नाम है, क्योंकि उसने मुझसे इस रेसिपी की बहुत दफ़ा फरमाइश की है कि प्लीज़ ये वाली रेसिपी भाभी आप शेयर करें और मुझे ये रेसिपी बनानी है घर के अंदर, क्योंकि वो लोग लंदन में है ना और हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो अब मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं कि मैं बना सकूँ। तो सनी, दिस रेसिपी इज़ फॉर यू। और हम बनाने वाले क्या है, हम बनाने वाले हैं फ़िश का ट्रे बैग। एक ही जो ट्रे होती है उसी के अंदर हम फ़िश सीजनल वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, झटपट बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है। और जब आप इसको बनाते हैं तो आपकी बड़ी वाह भी होती है। तो चलिए फिर अपना थोड़े से वक्रे टाइप का फ़िश का ट्रे बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है। देखिए मेरा पानी कितना खोल रहा है ना, उबले हुए खोलते हुए पानी में आपने क्या करना है। मेरे पास 400 ग्राम आलू हैं जो कि छोटे वाले हैं और उनको मैंने आधा आधा काट लिया। आपने इनको उबलने के लिए रख देना। ये लेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट, ये उबलने के लिए लेंगे। तो हम इनको उबालने के लिए रखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं ना, हमने अपनी फ़िश को रेडी करना है। ये देखिए मेरे पास जो है ना है अबाउट 1.5 किलो ये है मछली, ठीक है। इतनी बड़ी मछली है, उसको मैंने ऐसे कट लगानी है। और ये देखिए मैंने इसको ड्राई किया है कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर ना हो। ये बड़ा अच्छा स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ, मसाला लगाने में आसानी होती है, ठीक है। इसको आपने इसे टैप करके ड्राई कर लिया। फिर आप क्या करें, आपने इसको टैप करके ड्राई कर लिया। अब आप क्या करें कि इसके अंदर जो है ना आपने थोड़ा सा जो है ना सॉल्ट डालना है। देखिए मैं अबाउट 1-2 चम्मच के करीब सॉल्ट डाल रही हूँ कि मैंने ये रब करना है पूरा सॉल्ट फ़िश के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे रब करना है, ठीक है। तो ये देख लें 2 टीस्पून मैंने डाल दिया। आपको जितना डालना है आप डाल लें। डोंट फॉरगेट कि वेजिटेबल्स के अंदर भी सॉल्ट डलेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर आप थोड़ी सी डालें ब्लैक पेपर, जैसे मैं डाल रही हूँ, ठीक है। जितनी आपने डालनी है अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैं थोड़ी सी ज़्यादा सी डाल रही हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी वरना फ़िश का जो टेस्ट है वो ओवर पावर हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब हमने ये डाल दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से रब करना है पूरे मसाले को। ये काफ़ी नमक है इसके अंदर, देखिए स्किन साइड को मैंने किया है। और फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको भी जो है वही वाला जो मसाला है मैं इसको पे लगा। अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा सा कम है तो आप बेशक कर लें, लेकिन वेजिटेबल्स हैं तो इस पर तो इतना ही लगेगा, ठीक है। आपने ये लगा लिया इसके अंदर। फिर आपने क्या करना है, आई एम वेरी माइंडफुल कि जो मेरे हैं ना हाथ में फ़िश वाले हैं, तो मैं इसका पहले ग्लव उतारती हूँ। और फिर ये है मेरे पास 1 नींबू का जूस, और ये 1 नींबू का जो जूस है आपने मछली के ऊपर ऐसे डाल देना है और इसको थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए। आप चाहे तो मल लें, अपने हाथ से मिक्स कर लें, मसाज दे दें, या फिर ऐसे डाल के अब इसको कवर करके आप थोड़ी देर के लिए रख दें जब तक आपके आलू नहीं उबलते। दैट्स इट, यही डालना है हमें इसके अंदर और कुछ भी नहीं। चलें नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अच्छा जल्दी में तो ये बताना भूल गई कि इसमें ऑयल भी डालना है। इसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ अबाउट 1.5 चम्मच। वैसे आपने जो डालना है डाल लें, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट। तो ये मैंने अबाउट 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया। और इसको जो है अब हम आराम से जो है, मेरे हाथ साफ़ हैं, तो मैं इसको अब थोड़ा सा ऑयल को मसाज कर देती हूँ ताकि जो ऑयल है ना वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से मसाज हो जाए। और ये देखें थोड़ा सा नीचे क्या होगा कि इस जब आप डालते हैं ना लेमन वगैरह और सॉल्ट, उससे भी मछली पकना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप देखिए मेरा पीस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसे, ठीक है। बड़े प्यार से आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दें। चलें आपने क्या करना है कि एक बॉल लेना है ऐसे करके, लेकिन जैसे मैंने लिया है बड़ा सा। ये मेरे पास है चेरी टमाटोस, आपके पास नहीं है दूसरे वाले टमाटो ले लें, लेकिन बीच में से आप उसका वो बीज निकाल दीजिएगा। एक बॉल में आपने इतने से चेरी टमाटो डाल दिए। मेरे पास ये हैं ये थोड़ी सी ये वाली जो मिर्ची नहीं होती शिमला मिर्च टाइप की, तो ये जो है ये बहुत तेज़ नहीं होती है, इनको मैं हाफ़ कर रही हूँ। अगर आपने फुल भी रखना है तो आप रख लें। तो हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये डाल के देना इसके अंदर। और एक और काम कर लें कि जो अपना अवन है ना उसको भी आप 200 डिग्री पे प्रीहीट कर लें। ये है मेरे पास फेनल, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके आपने थिन स्लाइस करके वो भी इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। पिक्चर जो इसका बाहर का है ना ये उतार दें। और ये देखें इसके नीचे ऐसे इसको भी आप निकाल दें। अब इसके जो है ना मैं देखें ऐसे थिन स्लाइस करके रखूँगी, ठीक है। मैंने पूरी फेनल ली है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये आपकी वो नहीं होती है सौंफ होती है ना, तो ये सौंफ का पौधा है, ठीक है। अब इसको हम इसी बॉल में डाल देते हैं। और जो इसके ये है ना, ये देखें जो इसकी हर्ब्स हैं हम ये भी पतली पतली काटते हैं।
अब इसको भी जो है ना हमने इस बॉल में डाल देना है और बस इसको अब हम संभाल के रख देते हैं और हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलो देखिए मेरे जो पोटैटोज़ हैं ना, आलू ये पिछले 10 मिनट से उबल रहे हैं और ये इतने ज़्यादा पके हुए नहीं है, मतलब थोड़े बहुत पक गए। अब जब ये 10 मिनट हो जाएं और मैंने कहा ना 10 से 12 मिनट लगेंगे, तो मेरे पास है यहाँ पे ब्रोकली और थोड़े से ग्रीन बीन्स। आपने इनको भी 2 मिनट डाल के पका लेना। आपका वैसे जो दिल चाहे आप सब्ज़ी डाल लें, जो मेरे पास है मैं वही डाल रही हूँ। ठीक है, आपने इसको डाल देना है। इधर उधर भाग गए थोड़े से बीन्स, इनको भी डालते हैं। अब 2 मिनट तक ये पकेगा, फिर हम इसको छान लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। ठीक है, चलें। इसको अब 2 मिनट हो गए उबलते हुए। अब चूल्हा बंद करते हैं और इसको अब हमने जो है वो पानी को छान लेना है। मैं आपको चले आए छानते हैं। तुझे सुन रहा आपने क्या करना है, आपको याद है हमने ये सारी सब्जियां इसमें मिक्स करके रखी थी। इसमें आपने क्या करना है, ये देखें गरम गरम है ये मेरे आलू और ब्रोकली और सब कुछ। आपने इसको इसमें डाल देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है आपको जितना सॉल्ट पसंद है डाल दें, लेकिन मैं देखें अबाउट 1.5 टीस्पून डालूँगी। अगर आपको ब्लैक पेपर डालनी है आप भले वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमने ये डाल लिया और अब आपने इसके अंदर जो है ना वो अच्छे से ऑलिव ऑयल भी डालना है। आपको जितना कोई और ऑयल यूज़ करना है, मैं तो कहूँगी कि 2 टेबलस्पून जो है ना ये वाला ऑलिव ऑयल ही डालें तो बेटर है। ठीक है, ऑलिव ऑयल डाल लिया ना। अब आपने क्या करना है, इस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। वैसे चाहे तो हाथ से कर लें, चाहे तो ग्लव्स पहन के कर लें, मैं तो ऐसे ही करें। ठीक है, ये सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब इसको ये देखिए मेरे पास एक ट्रे है, ट्रे बैग, इस पर आपने इतनी आवाज़ आ रही है ना, तो इस पर आपने इसको डाल देना है और मेक श्योर करना है कि जो लेयर है, कितना कलरफुल लग रहा है ना, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें हर तरह की चीज़ है, लेकिन मेक श्योर कि जो इवन सा ना इसकी लेयर ऐसे बन जाए। ठीक है, ये इसकी लेयर बन गई बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आपको लगता है मैंने थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डालना है तो आप डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। अब मज़े की चीज़ मैं क्या करूँगी, सोचें नेक्स्ट स्टेप क्या है। चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें सब कुछ मैंने ट्रे में कर दिया ना, स्ट्रेट लाइक बैलेंस करके पूरा। अब ये जो हमने फ़िश रखी थी, याद है आपको, ऑलिव ऑयल और नींबू और नमक वगैरह लगा के इसको बड़े प्यार से, इसको हाथ से, कोई बात नहीं हाथ यूज़ करने नहीं करने हैं तो फिर आप ग्लव्स पहन लें। ऐसे आपने कर लिया। ये देखिए मेरे पास है यहाँ पे बटर, मैंने बटर लेके रखा हुआ था, तो उस बटर को इसकी जो कुछ फीलिंग्स हैं उसमें आपने ऐसे डालना। बटर जो है वो क्रिस्पी स्किन देता है, तो इसलिए इसका बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, आपने ये कर दिया। थोड़ा सा मैं बटर इस पे भी लगा देती हूँ। अच्छा चलें, इस पे भी लगा देती हूँ। सब पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने बटर, किसी पे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे जो नींबू है ना वो बहुत पतले पतले काट के रखे हुए हैं। बस अपनी जो फ़िश है उस पर जो है अपने लेमन को ऐसे लगा दें, जैसे लगाना है आप लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसको फिर मैं आपको, इसको हमने ओवन में रखना है। डोंट फॉरगेट कि जो ओवन है वो 200 डिग्री पे आपने मेक श्योर करना है कि वो प्री हीट हुआ हो। ठीक है, चलें एक छोटा सा बच गया, इसको भी हम इधर लगाते हैं। चलें अब इसको ओवन में रखते हैं। पास 1 किलो मछली है तो एक पीस के 8 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको रखेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट। ठीक है, जब तक मछली पक ना जाए और स्किन क्रिस्प ना हो जाए। चलिए मिलते हैं 12 मिनट के बाद। चलिए जी, हमारी फ़िश रेडी हो गई और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और इसको हम अब बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी लग रही है। चलें जी, ये देखिए हमारी फ़िश बन गई है और आपको नज़र आ रहा होगा। और जो सैल्मन है उसको आप इतनी देरी पकाते हैं ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। ये देखें कैसे लग रहा है सब कुछ। चलें फिर अब इसको खा के देखते हैं कैसी लग रही है। हाँ जी, हमारी ट्रे बैग तो तैयार है फ़िश की, और हम भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और वैसे अगर आपको लगे ना कि इसका सॉस कौन सी खानी है, तो चाहे आप मायोनीज़ के साथ खा लें, मस्टर्ड के साथ खा लें, या जो एलियोली की सॉस होती है वो खा लें, या ना ही कोई खाएँ। बहुत जूसी है। कुछ थोड़ी सी टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि मेक श्योर कि फ़िश को जो है वो आप ज़्यादा मत कुक करें, क्योंकि फ़िश जो है वो ओवर कुक हो जाती है अगर आप ज़्यादा कुक करेंगे।
इसको फ्लेकी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि 10 से 12 मिनट, तो मुझे लगे थे 15 मिनट। मेरा पीस थोड़ा सा बड़ा है, दैट्स वाई। और जो है इसको जो है आप ये भी मेक श्योर करें कि जो आपका अवन है ना वो प्री हीटेड हो, गर्म हो 200 डिग्री के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि ये बनी कैसी है और इसके आलू गल गए हैं कि नहीं गले। ये देखें कितने आराम से आलू गल गए हैं। और इसकी फ़िश को हम दिखाते हैं, बहुत ही फ्लेकी और जूसी और बटरी बनी है। मतलब देखें इसके फ्लेक्स कैसे, देखें कैसे हैं। और ट्रस्ट में मैंने खुद बनाई है, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े की बनी और बहुत ही बटरी है। चलिए जी, आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वो जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। ज़रा मुस्कुरा दे, महका दे इस हवा को with your smile, one touch of your lips and the world flips in।